जियोग्राफी। आज से फर्स्ट लेक्चर जियोग्राफी का शुरू होने जा रहा है, जिसमें आपके सामने एक मैं वर्ल्ड मैप पहले प्रेजेंट कर रहा हूँ। ऐसे तो ब्रह्मांड वगैरह देखना ज़रूरी है, लेकिन वो बाद में हम देख लेंगे। फर्स्ट एक मैप से शुरू करते हैं। ये है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में आपके सामने देखने को मिल रहा है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। वर्ल्ड 7 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, मतलब कहते हैं कि 7 खंडों में बटा है, जिसमें भारत कहाँ पे आता है? एशिया में। ठीक है, तो जब हम वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे तब मैं आपको इनके बारे में पूरा बताऊंगा। एक एक समझो कि हमने अफ्रीका पकड़ा, तो अफ्रीका में जितने भी रिवर, माउंटेन, जनजाति, घास के मैदान या रेगिस्तान या कुछ एक्स्ट्रा, वो सब कुछ उसके बारे में हम बेसिक पढ़ेंगे। क्योंकि जितनी भी एग्ज़ाम्स आती उसमें अगर वर्ल्ड का कुछ भी पूछे तो क्या होगा? बेसिक, ओनली बेसिक, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आता। एक्स्ट्रा इसलिए कुछ नहीं आएगा, अगर वहाँ के बारे में कुछ एक्स्ट्रा हुआ तो करंट बढ़ जाएगा। लेटेस्ट हुआ कुछ तो करंट बेस हुआ, और वर्ल्ड लेवल पर होगा तब। एग्जाम्पल अगर आपको दे दूँ, वेनेजुएला का भी चल रहा है। यहाँ पे है वेनेजुएला, ये रहा। तब वेनेजुएला को क्यों ऐसा किया जा रहा है? अब उसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री जानिए। हिस्ट्री तो चलो ठीक है, वो तो पता चल ही जाएगा, लेकिन जियोग्राफिकल अगर आप इसके बारे में जाने, हम जियोग्राफी पढ़ रहे हैं इसलिए, तो जियोग्राफी के संदर्भ में देखिए, वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा ऑयल, क्रूड ऑयल यहीं पे है। वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा गोल्ड, मतलब खनिज संपत्ति वर्ल्ड में अगर कहीं सबसे ज़्यादा है तो वो यहाँ पे है। अमेरिका उसे कब्जे में लेना चाहता है। अब किसी भी तरह समझ लीजिए, जो भी हो, तो जिससे अमेरिका को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। कहीं ना कहीं ये भी है, और जो भी एक्स्ट्रा पॉलिटिकल समझें आप, तो जब तक उसके न्यूज़ के बारे में आप अच्छी तरह नहीं पढ़ेंगे तो आपको वेनेजुएला के बारे में नहीं पता चलेगा। वेनेजुएला के ऊपर सवाल, क्वेश्चन पूछ रहे हैं जियोग्राफिकल, तो आपको पता चलना चाहिए कि वो साउथ अमेरिका का एक पार्ट है, जो साउथ अमेरिका में नॉर्थ की तरफ आता है। ठीक है, तो हम जब वो पढ़ेंगे, अब मैंने आपको अभी बता दिया कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल यहीं निकलता है, सबसे ज़्यादा गोल्ड भी यहीं निकलता है, तो क्वेश्चन तो हो गया पहले से ही। तो इसी तरह पूरे वर्ल्ड के बारे में होगा, और जिसको बोलेंगे हम बेसिक जियोग्राफी। करेंसी, कैपिटल, ये भी जियोग्राफी में ही ऐड होता है। ठीक है, और बाकी जो भी प्रेजेंट में अगर कुछ हो रहा है तो हम उसे डालेंगे करंट पे। ठीक है, तो ये कुछ वर्ल्ड मैप आपको ऐसा दिखेगा, लेकिन ये वर्ल्ड मैप एक्चुअली में वर्ल्ड होता है गोल। आपके सामने जो दिखेगा वो इस तरह का होगा, लेकिन वर्ल्ड मैप होगा इस तरह का। ठीक है, और जब भी आप वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे तो आपको कंपलसरी उसमें ब्लैंक वर्ल्ड मैप भी रखना है। मैं आपको एडवांस में पहले से बताऊंगा, क्योंकि अगर हम अफ्रीका पढ़ रहे हैं तो अफ्रीका में रेड सी है, तो रेड सी का महत्व कहाँ पर है? रेड सी पहले तो ये पता होना चाहिए। मैंने आपको यहाँ बता दिया, रेड सी से अब यहाँ से ज़्यादातर सब शिप जा रही हैं, तो ये यहाँ पे इसका महत्व क्या? सुएज कैनल है, वो सुएज कैनल का महत्व क्या है? उससे इस कंट्री से क्या लेना देना? यहाँ पे इजराइल भी है, छोटा सा एक। इजराइल का आप हमेशा सुन रहे हैं, इजराइल का क्या लेना देना है? कैरेक्टर उसका क्या लेना देना है इसमें? जियोग्राफिकल है, पॉलिटिकली, लेकिन आएगा करंट में। तो हम 3 चीज़ें लेके एक साथ में पढ़ेंगे ये। ठीक है, थोड़ा इंडिया के मैप के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पढ़ना है तो थोड़ा बेसिक जान लिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
क्योंकि एक बार शुरू हो गया तो पढ़ना ही पढ़ना है। फिर तो आप बॉर्डर देखेंगे, माउंटेन देखेंगे, रिवर देखेंगे, वहाँ कौन कौन से गैप देखेंगे, झील, सरोवर, पठार, सब लैंड मतलब मिट्टी, कौन से टाइप की मिट्टी कहाँ पे है। कुछ एनवायरनमेंट के पार्ट होते हैं जो जियोग्राफिकल से सेट होते हैं कि राजस्थान में अगर वो पेड़ पौधे पैदा हो रहे हैं, उस तरह के पेड़ पौधे और मध्य प्रदेश में और कहीं क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि सूखा है, पानी कम होता है, तो उसके पेड़ भी ऐसे होते हैं। और जहाँ पानी कम होता है उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर ज़्यादा होती है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिनकी जड़ें ज़्यादा अंदर तक नहीं जाती, क्योंकि पानी आसानी से मिल जाता है। जो चीज़ लद्दाख में या जम्मू कश्मीर में आपको पेड़ लंबे लंबे देखने को मिलेंगे, वो पेड़ लंबे लंबे और इंडिया के कोने में क्यों नहीं देखने को मिलता? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र के जो पेड़ पौधे होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं। तो जियोग्राफिकल में ये मैं आपको इंडिया के बारे में बता रहा हूँ, वर्ल्ड में हर जगह ये चीज़ देखने को मिलेगी, हर जगह। और ये इंसान ने नहीं बनाई है, कुदरत ने बनाई है, धीरे धीरे करके। ठीक है, तो देखिए थोड़ा इंडिया के बारे में जानते हैं। ये आपके सामने इंडिया का मैप है। टोटल 28 कंट्री, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जो लास्ट में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके लद्दाख बनाया गया। और उसके पहले 2014 में आंध्र प्रदेश को 2 टुकड़े करके तेलंगाना बनाया गया था 2014 में। मतलब 13 में कह सकते हैं, 13 में ही हुआ था, लेकिन उसको 13-14 बोलते हैं। इसलिए आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं। हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि भारत के नीचे के साइड से साउथ, ईस्ट आधा, वेस्ट आधा और साउथ पूरा ये समुद्र से घिरा हुआ है, बाकी लैंड से घिरा हुआ है। नीचे का जो समुद्र है उसे इंडियन ओशन बोलते हैं, बराबर। इंडियन ओशन इसलिए क्योंकि विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम के ऊपर से उसका ओशन रखा गया है, इंडियन ओशन। ठीक है, एक ये याद रखिएगा। यहाँ हमारे सामने ये बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, जो हम सब जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो कच्छ का खाड़ी, मतलब कच्छ की अखात और खंभात का अखात भी है। तो इस तरह के ये हमारे देश में 3 हैं, तो कोई ना कोई देश में, किसी ना किसी देश में इस तरह का मिलेगा। एक सवाल ये भी आता है, आपसे पूछ लिया जाए कि अगर आप किसी और के जगह के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपसे पूछे कि पनामा की खाड़ी कहाँ आई है, मतलब बंगाल की खाड़ी है तो पनामा की खाड़ी कहाँ आई है, तो आपको ये बोलना होगा कि वो होगा दक्षिण अमेरिका में पनामा की खाड़ी। तो जितने भी इस तरह की गैप है, इनको गैप खाड़ी बोल सकते हैं हम, वो विश्व में जहाँ भी है हमें एक पेज में उतारना होगा, उसे समझना होगा वर्ल्ड लेवल पर, और एक क्वेश्चन बेसिक पूछ सकता है। मैं इंडिया से वर्ल्ड पर जा रहा हूँ, ठीक है। हम पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश से घिरे हुए हैं। मतलब घिरे हुए मतलब ये पड़ोसी देश हैं हमारे, जो हमारी बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। श्रीलंका एक है, वो भी जुड़ा हुआ है, लेकिन समुद्र से, ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये भी हमारा पड़ोसी हो गया। फिर बाद में लक्षद्वीप इस तरफ है, अंडमान निकोबार भी हमारे में आता है, तो उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। पाकिस्तान के साथ में कितने सारे स्टेट जुड़े हैं, अफ़गानिस्तान के साथ में कौन जुड़ा है, नेपाल, तिब्बत, भूटान के साथ में भारत के कौन से स्टेट जुड़ा है। खाली स्टेट नहीं, उसके साथ में उसका डिस्ट्रिक्ट,
जैसे मैं आपको बताऊं कि गुजरात पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, यस, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अब मैं पूछूं कि पाकिस्तान के साथ में गुजरात का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो बॉर्डर पर है, तो हम बोलूँगा कच्छ। गुजरात का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जो बड़ा है, गुजरात का बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और जो पाकिस्तान के बॉर्डर में है, पाकिस्तान के बॉर्डर में। तो राजस्थान के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आएंगे, पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, लद्दाख का भी आएगा, उत्तराखंड का भी कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट चाइना से, यूपी के डिस्ट्रिक्ट नेपाल से, बिहार के डिस्ट्रिक्ट नेपाल से, सिक्किम के कोई डिस्ट्रिक्ट होंगे तो वो नेपाल और चाइना, तिब्बत चाइना से और भूटान से। तो भूटान से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट टच कर रहे हैं। उसी तरह बांग्लादेश, म्यांमार। ये एक बेसिक सवाल पूछे जा सकते हैं। दूसरी बात, एक चीज़ याद रखिएगा, मैं बार बार रिपीट करता रहूँगा, बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती हैं, इसलिए बोलेंगे बांग्लादेश को नदियों का देश विश्व में। क्यों पता है, इधर से भी नदी आ रही है बांग्लादेश में, यहाँ पे गिर रही है। भारत की कुछ नदियाँ हैं जो बांग्लादेश में जा रही हैं और जा रही हैं। गंगा बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, यहाँ बंगाल की खाड़ी में जा रहा है। ब्रह्मपुत्र इधर से आती है, वो भी यहीं से जाती है। और भी बहुत सारी नदियाँ हैं जो बांग्लादेश में जाती हैं और अपना काम करती है। तो इसलिए बोलते हैं कि बांग्लादेश नदियों का देश है। लेकिन पाकिस्तान में नदियाँ कम हैं, वह हम पढ़ेंगे तब वो भी नदियाँ बताऊंगा। सिंधु नदी जैसे जाती है यहाँ से, तो सिंधु नदी इस किनारे किनारे में जाके मिल जाती है। लेकिन पाकिस्तान तो बहुत बड़ा है, तो क्या होता है पता है, पाकिस्तान ने अपने पूरे देश में नहर बनाई है पानी ले जाने के लिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो नदियों का देश बोलेंगे तो बांग्लादेश, और नहरों का देश बोले तो पाकिस्तान। ये भी क्वेश्चन में आ चुका है, अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आपको ये याद रखना है। मैं आगे चल के जब पढ़ाऊँगा तो उसमें भी आपको बार बार रिपीट करता रहूँगा, और बहुत सारी चीज़ें बार बार रिपीट करूँगा, होगा। क्यों? क्योंकि याद रखना है हमें, और एक दो क्वेश्चन नहीं आते। यूपीएससी में देखें तो 20+, आप अगर जीपीएससी या स्टेट पीसीएस में देखें तब भी इतने ही आते हैं। तो अगर जिस सब्जेक्ट से हमें 20+ या 23, 25 क्वेश्चन आ रहे हों तो उसे अवॉइड तो नहीं करेंगे, नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं छोड़ दूँ। छोड़ दोगे तो फेल हो जाओगे। ओके, तो ये कुछ इंडिया का बेसिक है जो हम पढ़ेंगे। मैप की बात करूं, वर्ल्ड मैप में तो सूर्य, जैसे सूर्य है तो सूर्य अपनी जगह में स्ट्रेट है, फिक्स है। उसी तरह पृथ्वी भी अपनी जगह में फिक्स है। खाली इतना है कि ब्रह्मांड में वो 24 आवर्स में अपनी प्लेस पर ही राउंड होता है, इसलिए हम सुबह और शाम देखते हैं। सुबह मॉर्निंग हो गया टाइम टू टाइम, इवनिंग में सूरज चला गया टाइम टू टाइम। क्यों? क्योंकि सूर्य अपना प्रकाश एक ही तरफ दे रही है सबको। आप अगर सूर्य के सामने हैं तो क्या होगा, आपके सामने सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई और गायब हुई। लेकिन जैसे ही सूर्य के पीछे गए तो हमारे यहाँ तो अंधेरा हो गया। सेकंड, सूर्य मतलब पृथ्वी ऐसे ही घूम रही है एक ही जगह पर, लेकिन वो एक जगह पर घूमते घूमते 24 आवर्स में घूम के दिन रात कर देती है। लेकिन आगे समझिए कि वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं, सूर्य पृथ्वी ऐसे घूमती है ईस्ट टू वेस्ट। ओके, तो अगर अभी सुबह यहाँ हुई है तो यहाँ क्या होगा, रात हुई है। जैसे ही यहाँ रात होगी तो यहाँ सुबह हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपने तरफ से घूमते घूमते पीछे हो गई, सूर्य का प्रकाश पीछे हो गया तो अंधेरा हो गया मेरी तरफ, तो इनकी तरफ उजाला हो जाएगा। लेकिन पृथ्वी
सूर्य की चक्कर भी लगा रही है सराउंडिंग। ये सूर्य है और वो चक्कर लगा रही है, तो वो राउंडिंग करने में उसे 365 दिन लग रहे हैं। सूर्य के चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 दिन लग रहे हैं, तो 365 दिन में 4 मिनट का ऊपर नीचे होता है। और उस तरह से हम 4 साल में एक लीप वर्ष हमारे सामने आता है। वो मैं आपको उसका डिटेल बताऊंगा बाद में। ये एक वर्ल्ड मैप है, समझिए थोड़ा सा। देखिए, मैंने आपको बताया एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका यहाँ पे है, ऊपर नीचे देखें। अब देखिए, थोड़ा कलर के बारे में समझा दूँ, क्योंकि मैप अगर फ्यूचर में आप कभी भी मैप रखेंगे तो उसमें भी कन्फ्यूजन ना हो। ये कंट्री है, कंट्री मतलब एक खंड है, लेकिन एक देश भी है। एक जितने भी देश होंगे वो सिंगल कलर में है। फिर उनके अंदर राज्य अलग अलग, जैसे भारत को देख लो, दिख रहा है सिंगल कलर है, तो बहुत सारे राज्य हैं वो अलग अलग होंगे। इसमें कितने सारे राज्य हैं? तो ये खंड है अफ्रीका, लेकिन बाकी सब जितने दिख रहे हैं कलरिंग कलरिंग, ये पूरी कंट्री है, सब अलग अलग देश है। ये देखिए साउथ अफ्रीका, क्या दिख रहा है हमें? ब्राज़ील एक देश है, लेकिन ब्राज़ील के अंदर भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट तो चलो छोड़ देते हैं, स्टेट होंगे। यहाँ देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक है कंट्री, लेकिन उसमें भी बहुत सारे स्टेट देखने को मिलेंगे। सेम वैसे ही कनाडा है, अलास्का है, ग्रीनलैंड है, सब जगह। ठीक है, तो आपको जब मैप देखेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि यार ये कलरिंग क्यों है, एक कलर दिख रहा है दूसरा कलर दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, आप चाइना को देख लीजिए, ब्लैक टाइप में दिख रहा है, पूरा एक कंट्री है, लेकिन चाइना में एक ही पूरा चाइना, ये थोड़ी बोलेंगे कि बस चाइना में कोई और स्टेट ही नहीं है। चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा इस भाग में रहती है, यहाँ पे, इस भाग में नहीं, क्योंकि वहाँ है तिब्बत, और तिब्बत को तो पता ही है पेड़ पौधे है नहीं, बर्फ़ घिरा रहता है, तो एक समस्या। तो चाइना की जो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है वो इसी तरफ बसी है, आधे चाइना में ही बसी है, उसे और जगह कहीं मिल नहीं रही है। तिब्बत में रह नहीं सकते वो लोग, तो वो सोच रहे हैं कि हमें काम करते हैं, भारत की ओर थोड़ा कूच करते हैं, थोड़ा कब्जा करते हैं, कुछ इधर उधर करते हैं, समुद्र में सीमा बढ़ाते हैं। वो कुछ ना कुछ करता रहता है, बिकॉज चाइना है, उसके पास मैन पावर से लेके सब चीज़ अवेलेबल इसलिए है क्योंकि उसने मेहनत की है। ओके, तो ये कुछ मैप के बारे में है, बाकी हम डिटेलिंग में धीरे धीरे करके सब पढ़ते रहेंगे। वापस से आते हैं इंडिया मैप में। हमें जो इंडिया के मैप में हमें जो पढ़ना है, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बता दूं डिटेलिंग, बेसिक, क्योंकि एक बार शुरू कर दिया फिर बाद में बता नहीं पाएंगे। भारत देश है, तो भारत के कितने सारे नाम हैं अलग अलग। फिर भारत की एक कैपिटल है, जैसे हर देश की एक कैपिटल होती है, वैसे भारत की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। फिर भारत वर्ल्ड में कहाँ पर है? एशिया में है। ठीक है, अब एशिया में तो है, लेकिन भारत को अगर पूछा जाए कि भारत इसके 4 टुकड़े कर देते हैं, तो भारत नॉर्थ और ईस्ट में है, तो हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट में है भारत। वर्ल्ड मैप में नॉर्थ ईस्ट में। अब समझो हम तो भारत के हैं तो हमें पता चल गया, लेकिन जो भारत का नहीं है वो अमेरिका का है, वो पूछेगा कहाँ पे इंडिया, मुझे वर्ल्ड पता नहीं। आप वर्ल्ड मैप उसे दे दो, अब वो ढूंढ रहा है, उसे बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट में है, तो वर्ल्ड मैप में कहाँ नज़र जाएगी उसकी? नॉर्थ में और ईस्ट में। अब इतने में ही वो ढूंढेगा भारत, हाँ कहाँ है, ओके डन, यहाँ पे है। मैं आपसे पूछूं कजाकिस्तान कहाँ है, अब बोले कजाकिस्तान मुस्लिम कंट्री लग रही है, होना तो यहीं पे चाहिए, आप ढूंढ रहे हो, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट
अगर मैप नॉलेज है कि ईस्ट साइड में है लेकिन नॉर्थ ईस्ट में है, तो आप देखेंगे कजाकिस्तान ऊपर ही है, दिख रहा है। तो ये एक मैप समझने का भी तरीका एक होगा। फिर हम देखेंगे उस भारत, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में भारत कहाँ पर है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर जगह का हम ध्यान रख पाएँ, लेकिन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अगर हमें याद है तो उससे हम ये पता चल सकता है अक्षांश और देशांतर में कि वो कहाँ पर है भारत। मैंने आपको बोला कि 8.4 लैटिट्यूड से 37.6 लैटिट्यूड, तो ये जीरो है, ये आपके सामने जीरो जा रहा है। अब जीरो से ऊपर और जीरो से नीचे, नॉर्थ में आता है, नॉर्थ ईस्ट में आता है, तो इतना पता चल गया कि मुझे ऊपर ही जाना है। तो जीरो से हमने 8.4 बोला, तो 8.4 ये रहा, 237 पॉइंट, तो यहाँ तक आ गया। मतलब भारत इतने से इतने में 8.4 से लेके 37.6 तक में लैटिट्यूड में आ गया। क्या चीज़ है ये? अक्षांश रेखांश हम जैसे बोलते हैं। और लॉन्गिट्यूड है, जो ये सीधी रेखा है, इसे लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। उससे हमारा टाइम जोन पता चलेगा। जो यहाँ से ये जीरो है ना, जीरो दिख रहा है, जीरो से हम टाइम जोन, हमारे घड़ी में अभी अगर टाइम देखो तो 11 o'clock होने जा रहा है, तो कैसे पता चला कि 11 बज रहे हैं? कहीं से तो टाइम डिसाइड हुआ। वो वर्ल्ड के लिए एक टाइम जोन फिक्स किया गया। एक जिस कंट्री, ये जीरो से लेके हम प्लस में हैं, तो अगर प्लस में हैं तो हमारा टाइम जोन उस तरह होगा, जो माइनस में है उनका टाइम जोन उस तरह होगा। दूसरी बात समझिए, ये जब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ाऊँगा तो आपको टाइम जोन भी उसमें अलग से पढ़ाऊँगा साथ में ही। प्लस में का मतलब है कि अभी मेरे यहाँ मॉर्निंग है, दिन हुआ है, मैं वर्ल्ड कैसे घूमता है मैप, ईस्ट टू वेस्ट, तो जिस तरफ को आगे बढ़ रहा है वो होगा प्लस, मेरे पीछे पीछे जो आ रहा है वो होगा माइनस। कहाँ से? लंदन के ग्रीनविच ये रेखा से। तो टाइम का पता चल रहा है। मैंने आपको एग्जांपल बता दूं कि ये ग्रीनविच रेखा जीरो से लेके इंडिया के सेंटर में 5.5 घंटा आता है। लेकिन मैं आपको बोलूं कि अमेरिका जाना है, लॉस एंजलिस, तो 5.5 घंटा तो यहाँ तक पहुँचने में लग रहा है। वहाँ का भी 5 घंटा या 5.5 घंटा गिन लीजिए, तो भारत से वहाँ पहुँचने में कितना घंटा लगेगा? कम से कम 11 से 11.5 घंटे। वो टाइम जोन फिक्स हुआ, तो टाइम इस तरह डिसाइड हो रहा है। अब आप कभी देखें तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, दो बार तो हो ही आए, अमेरिका गए हैं। बोला जाता है कि कंटिन्यू मोदी जी का प्लेन 11 घंटे लगातार उड़ेगा। वो कहीं इमरजेंसी लैंडिंग हो तो, और अगर उसमें फ्यूल की भी ज़रूरत पड़ेगी तो उड़ते उड़ते ही फ्यूलिंग भी हो जा रही है। ये तो पढ़ने में आता है और देखने में भी आता है, वो हो जाएगी। लेकिन कुछ इमरजेंसी है तो उसे किसी भी कंट्री में तुरंत परमिशन लेके लैंड कराया जाता है। वो हो सकता है, पॉसिबल है। सेफ्टी पर्पस से जो कंट्री अगर सेफ्टी कर देना चाहती है कि हमारे कंट्री से निकलना है आपको, हम आपको सेफ्टी प्रोवाइड कराएंगे, तो फाइटर जेट उनके जो भी होते हैं वो उड़ाते हैं और अगल बगल में फाइटर जेट पूरी कंट्री क्रॉस कराते हैं। या और भी आगे 2-3 कंट्री को क्रॉस कराना है तो वो कंट्री क्रॉस करा के वापस अपने देश में आ जाती है विथ परमिशन। इंडिया के प्लेन को अगर अमेरिका जाना है तो ये सब कंट्रियों से परमिशन लेके आगे जाएगा, क्योंकि उनके क्षेत्र से उड़ रहा है ना। अचानक से कोई नया प्लेन तो हो नहीं सकता। अब सिर्फ समुद्र में अगर कोई जहाज़ जा रहा है, उसे अमेरिका जाना है, रास्ता भटक गया तो क्या करेंगे? ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से ही पहुँचते हैं। तो प्लेन को अगर उड़ना है तो क्या वहाँ रोड बनी है? नहीं,
उसको भी ये लैटिट्यूड अक्षांश और रेखांश के द्वारा ही उड़ रहा है। और उड़ने का तरीका सिंपल यही है जो आपके सामने है। इसलिए इसको इम्पोर्टेंट बात, काल्पनिक रेखा है, कहीं रेखा नहीं बनी है, लेकिन मैप में एक काल्पनिक रेखा बनाई गई है और इसलिए बनाई गई है कि जिससे जियोग्राफी आप बहुत आसानी से समझ सके। नहीं तो सहारा का रन यहाँ पर है, यहीं पे क्यों हुआ? भगवान ने सहारा का रन, सबसे विश्व का सूखा रन यहीं पे क्यों दिया है? भारत में तो देना चाहिए था। तो बोले कि हाँ भारत को भी दिया है। क्या? राजस्थान का रेगिस्तान, जैसलमेर वगैरह, पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान भी रेगिस्तान वाला एरिया है। सहारा का रन यहाँ है तो ये वाले पार्ट क्यों दिए? तो भाई यहाँ ईरान, इराक, दुबई ये सब आते, वो सब रेगिस्तान में आता है। वो तो अच्छा है कि राजस्थान में ही है और ये बढ़ता जा रहा है। मैं आपको बताऊँ, रेगिस्तान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसलिए बढ़ता, आप देखिएगा, बढ़ता इसलिए जा रहा है क्योंकि दिन पर दिन पेड़ कट रहे हैं, लेकिन लगाने का सिलसिला नहीं हो रहा है। उस वजह से कहीं ना कहीं रेगिस्तान बढ़ रहा है। और रेगिस्तान को अगर कम करना है तो रेगिस्तान में ही और उसके अगल बगल इतने सारे पेड़ लगा देना पड़ेगा पहले से, कि जिससे रेगिस्तान बढ़ने की कोशिश करने की जगह थम जाए। अब बोलो कि रेगिस्तान बढ़ रहा है तो रेती कहाँ से आ रही है? ज़मीन से आ रही है, पैदा हो रही है? नो आइडिया, नहीं पता चलेगा। पानी का आप सोर्स बता सकते हैं कि आसमान से आ रहा है या ज़मीन से आ रहा है? रेत, नहीं पता चलेगा। तब भी ऑप्शन चल रहा है। ओके, तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का बहुत अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन अभी इस तरह नहीं आएंगे। आपके सामने देखो, ये एक मैप दिख रहा है। मैं आपको अगर पूछूं कि 0 डिग्री जो है इक्वेटर, 0 इक्वेटर, ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर के सबसे पास में कौन सी कंट्री आती है? 4 ऑप्शन दे दिया। अब इक्वेटर में कौन कौन सी कंट्री है? यहाँ पे साउथ अफ्रीका की भी है, अमेरिका की है, अफ्रीका की कंट्री भी है, यहाँ जापान वगैरह सबकी कंट्री आती हैं। तो पूछा जाएगा सबसे नज़दीक सटीक, मतलब या तो उसके ऊपर से जाने वाली 4 कंट्री में से कौन सा है? अब मैंने आपको बता दिया कि चलो जापान है। ऑप्शन में 3 ऐसे है कि जो उसके ऊपर नीचे है, लेकिन जापान 0 इक्वेटर में है, तो आंसर क्या आएगा? जापान। लेकिन ये वर्ल्ड मैप में हमें पता होना चाहिए। वैसे ही इंडिया के मैप में आता है कर्क रेखा। यहाँ से राजस्थान पकड़ लो और त्रिपुरा पकड़ लो, एक सीधी लाइन पढ़ दो। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इंडिया का मैप क्या बता रहा है मुझे। हम कर्क रेखा में आते हैं इसलिए। और कर्क रेखा के ऊपर के जितने भी राज्य होंगे वहाँ ठंडी का स्तर थोड़ा ज़्यादा होता है। कर्क रेखा से नीचे की तरफ आएंगे नॉर्मल होगा। क्यों? इक्वेटर अभी नीचे है। वैसे ही मकर रेखा जब नीचे है, मकर रेखा के नीचे जाएंगे तो वैसे ही हाल देखने को मिलेगा। ओके, फिर अब जैसे मैंने आपको बोला कि लंदन का ग्रीनविच है जो 0 आता है, तो हर कंट्री अपने देश के एक कोने से दूसरे कोने के बीच में एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनाएगा। ठीक है, देखते हैं, अभी मिल जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी वो मैप नहीं है इसमें। हर कंट्री अपना टाइम जोन खुद का डिसाइड करेगी। दोनों के सेंटर में एक सीधी रेखा करेगी और उस रेखा कौन से लॉन्गिट्यूड में आता है, तो हम भारत को बोलेंगे कि 82.5 से ये सीधी रेखा लखनऊ से होते हुए नैनी से आती है। और इस लाइन को लंदन के ग्रीनविच से देखेंगे तो 5.5 घंटे कम आता है। आप जब मोबाइल परचेस कर रहे हैं, कोई नया मोबाइल लेंगे तो उसमें टाइम जोन देखिएगा, लिखेंगे 5:30 कोलकाता या दिल्ली। क्यों? लंदन के ग्रीनविच से हमारा टाइम जोन है। आप मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दीजिए और
2-4 घंटे, 2-4 महीने या 2-4 साल भी बाद भी खोलेंगे तो आपको टाइम ऑटोमेटिक करंटली टाइम जोन कैसे आ जाता है, करंट का टाइम कैसे डिसाइड हो जाता है। डिजिटल टाइम घड़ी होगी, टाइम एक बार सेट करने के बाद आप स्विच ऑफ भी हो जाएगा और जब ऑन करेंगे तो टाइम कैसे ऑटोमेटिक आ जाता है, बिकॉज हमने सेट करके रखा है क्या, 5:30 दिल्ली या कोलकाता जो भी सेट होगा उसका कर दिया तो ऑटोमेटिक वो ले लेता है। मोबाइल भी वही काम कर रहा है तो टाइम जोन ये डिसाइड होगा, ठीक है। और उसके ऊपर से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फिर अब भारत इस कोने से लेके इस कोने तक है, नीचे से लेके ऊपर तक, और यहाँ गुजरात से यहाँ से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है। तो पूछा जाता है कि भारत की लंबाई चौड़ाई बताओ, भारत कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। तो भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है तो बोलेंगे 2933 किलोमीटर। ये लंबाई चौड़ाई ब्रेक बेसिक हम पूछते ना, भाई आपका घर बना है तो कितना लंबा और कितना चौड़ा है, तो बोलेंगे भाई 15 बाई 45 50। घर के लिए बताया। सूरत को पूछूं कि सूरत है कितना बड़ा है तो बोलेंगे सराउंडिंग 25 to 30 किलोमीटर सराउंडिंग में है। अगर मैं सेंटर में रहूं तो 25 किलोमीटर में पूरा सूरत आ गया राउंडिंग या स्क्वायर, ओके। तो इंडिया इस कोने से इस कोने तक और इस कोने से इस कोने तक कितना किलोमीटर में आता है, तो आप बोलेंगे 3214 और 2933। ना परफेक्ट याद रहे तब भी याद तो करना ही पड़ेगा, ओके। फिर बाद में और आगे बढ़ें तो पूछ लिया जाता है कि यहाँ से लेके ये जो बॉर्डर है ज़मीन वाली, इसकी लंबाई कितनी है भारत की। समुद्र में ये भारत की लंबाई कितनी है। टापू है अंडमान निकोबार भारत का है, लक्षद्वीप भारत का है। कितने टापू हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई किस तरह काउंटिंग हो रही है भारत के लिए, बेनिफिट बेसिक। देखिए जो भी मैं आप भी बता रहा हूँ कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको कहाँ कहाँ से सवाल पूछेंगे मैं बेसिक के ऊपर जा रहा हूँ। पढ़ाना तो अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन फर्स्ट लेक्चर बेसिक पढ़ाने में फ़ायदा इसलिए आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि जियोग्राफी में मुझे जो पढ़ना है उसमें ये बेसिक है और मुझे जो बेसिक पढ़ना है वो मुझे ये पढ़ना है। अब इसे पढ़ के क्या फ़ायदा भाई, पेपर में पूछा जा रहा है इसलिए पढ़ना है। दूसरी बात, आई एम इंडियन सिटीजन। दूसरी बात कि इंडियन सिटीजन हम भारत में रह रहे हैं तो भारत की जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी वो सब समझना है और उसी के ऊपर से सवाल आ रहे हैं। करंट कंपलसरी आ रहा है, स्टैटिक पार्ट कंपलसरी आ रहा है, इसलिए अब ये पूरा भारत है तो भारत का भी एक क्षेत्रफल होगा कि भारत कितना स्क्वायर फुट में बसा हुआ है। तो आप मोटा मोटा बोल सकते हैं कि भारत 32,87,000 समथिंग, 82,37,263 वर्ग किलोमीटर में ये पूरा भारत है, 32 लाख में। सवाल पहले बहुत पूछा जाता था, अब शायद ना पूछे। क्यों नहीं पूछना हो, उनकी मर्जी, हो सकता है, ठीक है। तो एक ये पूछेंगे, उसके बाद में मैंने आपको बताया कि इसकी लंबाई कितनी है, लैंड की लंबाई कितनी है, टोटल पूछ लिया जाए। फिर पूछेंगे कि समुद्र सीमा से जुड़े हुए जो स्टेट हैं कितने हैं, लैंड से जुड़े हुए सब कितने हैं। एक बेसिक सवाल और पूछ लिया जाए कि ऐसे भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो समुद्र से नहीं जुड़े हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे देखने को, देखो तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, ये राजस्थान, गुजरात नहीं, और ये सब जितने स्टेट हैं ये समुद्र से नहीं जुड़े। लेकिन कोई ऐसे पूछ ले जाए कि ऐसी कौन से राज्य हैं जो समुद्र भी नहीं है और बॉर्डर से भी नहीं जुड़े,
मतलब अन्य कंट्री से नहीं जुड़े और समुद्र से नहीं जुड़े, तो उसे बोले लैंड लॉक। छत्तीसगढ़ दिख रहा है, अब तेलंगाना पकड़िए, समुद्र से तो जुड़ा है तो गया, तेलंगाना को समुद्र भी नहीं आ रहा, कोई कंट्री का बॉर्डर नहीं आ रहा है, तो तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आएगा। फिर बाद में इधर देखें तो हरियाणा आ जाएगा, और तो कुछ बचा नहीं, इधर झारखंड आ जाएगा। फिर इधर अगर आप देखें जाए तो ये सब कंट्रियाँ आ रही हैं, गिने चुने कितनी, 1 2 3 4, 1 5, दिल्ली को भी ले लीजिए 6, ठीक है। बाकी सब कहीं ना कहीं जुड़े हैं सबसे। तो आप बोलेंगे कि हाँ 6 कंट्री, 6 स्टेट ऐसे हैं कि जो लैंडलॉक है। लैंडलॉक मतलब कि उसे पानी से भी नहीं जुड़ रहा और बॉर्डर से भी नहीं जुड़ रहा, तो हमें वो पता होना चाहिए। मैपिंग, आपके पास एक मैप होना चाहिए जिसे हम अपना आईना समझ के कुछ भी 5 मिनट 10 मिनट और इतना। और एक चीज़ और प्रैक्टिस करनी है, आपको मैप बनाना सीखना है इंडिया का। मैं वर्ल्ड का भी नहीं बोलूँगा, लेकिन हम जिस स्टेट से हैं तो गुजरात का सीखना है और साथ में इंडिया का। परफेक्ट ना हो, लेकिन जब भी फ्री बैठे हैं तो भाई देखिए, नीचे का बनाने का तो बहुत आसान है, थोड़ा ये भी आसान है, लेकिन ऊपर का पोर्शन थोड़ा भी अजीब है, तो ये बनाना सीखना है। हमें नेपाल वेपाल नहीं बनाना, लेकिन बनाना तो है, कोशिश ज़रूरी है, नहीं तो फंस जाएंगे। फिर बाद में वर्ल्ड में हम इंडिया कौन से नंबर की कंट्री है, तो आप बोलेंगे 7 नंबर की कंट्री है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से। हम बहुत सारे कंट्रियों से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, चाइना से, तो कौन से कंट्री से कितनी किलोमीटर की बॉर्डर शेयरिंग कर रहे हैं वो भी हम लिखेंगे और समझेंगे, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। और उन सब का नाम, उन सब की डिटेल्स, जैसे मैं आपको बताया कि बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा बॉर्डर लंबाई अगर किसी की है तो किसकी है, बांग्लादेश साथ, करीब 4096 किलोमीटर। अब आपसे पूछ लिया गया कि बांग्लादेश की लंबाई, सबसे बॉर्डर हम शेयरिंग सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, लंबा है, तो अब भी बताइए कि बांग्लादेश से जुड़े हुए राज्य कौन से हैं। ऑप्शन दे दिया, अब हम सर पीट रहे हैं। हमें पता है वेस्ट बंगाल आ रहा है, यहाँ मेघालय आ रहा है, असम आ रहा है, त्रिपुरा आ रहा है, और ऑप्शन में दे दिया मणिपुर। अब बताओ, हमने अगर मैप नहीं पढ़ा होगा तो हम तो बोलेंगे हाँ 7 सिस्टर तो आ रही है, लेकिन मेघालय ये रहा, बांग्लादेश से जुड़ा है, नो। वहाँ इस तरह के भी क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन। फिर बाद में अगर गलत करके आ गए तो क्या बोलेंगे, अरे यार इतना इजी था, भूल गया। भूल नहीं गए, हमने मैप में ध्यान नहीं दिया इसलिए। ओके, तो एक ये आएंगे पढ़ने के लिए, पढ़ने के हिसाब से। कर्क रेखा, गुजरात राजस्थान की इस बॉर्डर में पकड़ो और एक त्रिपुरा पकड़ लो, सीधी लाइन कर दो, जितने स्टेट आ गए वो अपना, ठीक है। तो कर्क रेखा के ऊपर से सवाल पूछेंगे, लेकिन कर्क रेखा से सवाल जो पूछा जाता है वो अब थोड़ा चेंज हो गया है, पैटर्न बहुत अच्छा चेंज हुआ है। पूछ लिया जा रहा है कि बताइए कि कर्क रेखा के सबसे नज़दीक या कर्क रेखा के सबसे दूर के नीचे दिए ऑप्शन में से शहर कौन सा दूर है। अब मैंने आपको बता दिया कि हैदराबाद, फिर अमरावती, लखनऊ और जयपुर, 4 नाम दे दिए। तो आप बोलेंगे जयपुर लखनऊ यहाँ पे है, हैदराबाद अमरावती यहाँ पर है, और रेखा यहाँ से जा रही है, तो ये दोनों तो दूर हो गए। अब जयपुर और लखनऊ मुझे दोनों नज़दीक नज़दीक लग रहे हैं, क्योंकि इक्वल इक्वल दिख रहे हैं, तो वहाँ हमें पता चलना चाहिए लैटिट्यूड, कि लखनऊ कितने लैटिट्यूड में है,
जयपुर कितने लैटिट्यूड में है। और ये कैसे पता चलेगा? हमने जब उसको अपने तरफ से एक छोटे से मैप में देखा हो तब। और आजकल यही पूछ रहा है। फिर पूछेगा कर्क रेखा गुजरात से भी आती है, तो गुजरात की कौन सी एक रिवर है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? मतलब उसके ऊपर से ही एक बार कर्क रेखा से यहाँ से गई गुजरी, फिर वापस से घूम के आई तो कर्क रेखा को वापस से क्रॉस कर दिया। कर्क रेखा तो काल्पनिक है, तो वो रिवर का पूछेंगे, माही रिवर। ठीक है, तो इस तरह का सवाल भी आएंगे। फिर बॉर्डर, किसने नाम दिया बॉर्डर का? जियोग्राफी में ही सब कुछ पढ़ रहे हैं हम, कहीं और नहीं पढ़ेंगे। ये अंडमान निकोबार। अब अंडमान निकोबार में कम से कम 500 प्लस टापू हैं। छोटे छोटे सब नहीं देख रहे हैं, लेकिन अंडमान ऊपर है, निकोबार नीचे है। अब आपसे यहाँ पूछ लिया जाए कि बताइए कोको टापू कहाँ पे आया है? कोको, CO, तो आप बोले कि कोको टापू अंडमान के ऊपर की तरफ, यहाँ सबसे ऊपर आया है। चलो पता चल गया। कोको टापू पे किसका अधिकार है? मतलब कोको टापू जो है वो किसकी कंट्री, लैंडलॉक कंट्री है, मतलब कौन उसको अपने हाथ में रखा है? तो आप बोलेंगे म्यांमार। लेकिन बाकी का पूरा अंडमान और निकोबार किसके हाथ में है? तो बोलेंगे इंडिया। यहाँ से लेके अगर यहाँ जाना है या यहाँ से यहाँ आना है तो कितना किलोमीटर का गैप है समुद्र का? तो आपको वो किलोमीटर भी याद रखना है। कंट्री है, हमारे साथ जुड़ा है। लक्षद्वीप यहाँ है, करावती उसकी कैपिटल है। तो यहाँ से यहाँ जाने का किलोमीटर कितना है? अप्रॉक्स, ज़्यादा नहीं, बेसिक। हम अभी बेसिक के ऊपर दौड़ रहे हैं इसलिए बेसिक। लेकिन आपको जब नोट्स तैयार करेंगे, आपके पास बुक्स बेस्ट बुक्स हैं, उस बुक्स में सारी डिटेल्स में लिखी हैं, लेकिन पढ़ने के बाद आपको नोट्स तैयार करना है। आज एक चैप्टर पूरा हुआ तो मस्त नोट्स बनाएंगे और उसी को बाद में रिपीट करेंगे। और चैप्टर जैसे ही वो पूरा हो रहा है तो हम करंट उसके ऊपर से जो भी टॉपिक होगा क्वेश्चन आंसरिंग में भी देखेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये कुछ बेसिक था, ज़्यादा कुछ नहीं। 1 बाय 1 करके हम सीखेंगे। पहले इंडिया के बाहर का पूरा जानेंगे लेक्चर में, फिर बॉर्डर से शुरू करते करते जब कंप्लीट हो जाए बाहर, तब इंडिया के अंदर घुसेंगे। और इंडिया के अंदर घुसने के बाद पहले इंडिया का बेसिक जानेंगे, पढ़ेंगे और शुरू करेंगे सबसे पहले हिमालय। अगर माउंटेन पढ़ लिया तो माउंटेन से पढ़ेंगे रिवर से पढ़ेंगे लैंड, मिट्टी, माटिया। ठीक है, तो इस तरह कुछ पढ़ेंगे।